Hello and Andriki Namaskaram. This is your host Aditya Krishnatre welcoming you all to Thailand. ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स की इस ट्रैवल सीरीज में मैं आपको लेकर आया हूँ भारत से बाहर थाईलैंड में। इस सफर में मैं कवर करने वाला हूँ थाईलैंड की 3 सिटी बैंकॉक, क्राबी और फुकेट। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा बैंकॉक, फिर लेकर जाऊंगा क्राबी और एंड में मैं आपको दिखाऊंगा फुकेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए और अनोखे सफर की। सबसे पहले बैंकॉक से एपिसोड वाइज कवर करेंगे इस पूरे सफर को। अलग अलग एपिसोड में अलग अलग सिटी लेकर जाऊंगा, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बैंकॉक शहर की धड़कन, जो ट्रैफिक की हर हरकत एक कहानी सुनाती है। यहाँ के रोड्स, बिल्डिंग्स और व्हीकल का ये इंट्रिकेट डांस शायद आपको कुछ ही देशों या शहरों में देखने को मिले। ये शहर दिन हो या रात हमेशा चाल चलन से भरा रहता है। भारत की तरह यहाँ के ट्रैफिक जैम की दुनिया भी हर किसी को अपने रंग में रंग लेती है। बैंकॉक जब आप आएंगे तो आपको भारतीय कल्चर यहाँ बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ के जगहों के नाम भी सनातन धर्म से मिलते जुलते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राम इंदिरा और श्रीनगर इंदिरा ये जगह है यहाँ की। मगर जब रात आती है तो बैंकॉक शहर का मैजिक खुद ही अलग हो जाता है। बैंकॉक का फेमस रिवर साइड मॉल आइकॉन सियाम से ही आपको क्रूज़ नाइट के लिए भी ले जाया जाता है। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये फाउंटेन शो, ये आइकॉन सियाम मॉल का ही है। बहुत ही कमाल का है मॉल। इस मॉल के लिए भी आपको अपना वक्त निकालना चाहिए अगर आप बैंकॉक शहर में हैं तो। इस जगह आकर आपको थोड़ी थोड़ी दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी वाइब्स आएंगी। बहुत ही कमाल की जगह है ये। अगर आपको क्रूज़ नाइट जाना है या आपके आइटनरी में क्रूज़ नाइट है तो आपको आइकॉन सियाम मॉल से ही लेकर जाया जाता है। क्रूज़ नाइट जहाँ रात के रंग नए सितारे ले आते हैं और शहर की रोशनियों का जादू दिखाई देता है। अब मैं आपको लेकर चलूँगा यहाँ से क्रूज़ नाइट के लिए। और ये जो लंबी लाइन आपको दिख रही है लोगों की, ये क्रूज़ के लिए ही है। क्रूज़ के लिए इस तरह से लाइन लगती है वहाँ आइकॉन सियाम मॉल की बैक साइड पर, जो रिवर की तरफ पड़ती है। आइकॉन सियाम मॉल में आपको एक गेट से एंट्री करवाते हैं और उसके बैक साइड में है रिवर, जिस रिवर में ये क्रूज़ के लिए आपको ले जाया जाता है। वहाँ पर इस तरह से लाइन लगती है। उसके बाद आप क्रूज़ में एंट्री करते हैं। उसके बाद आप वहाँ जाकर अपनी सीट्स ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। वहाँ पर डिनर होता है, बुफे लगता है, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस होते हैं। आप अपना डिनर ले सकते हैं और खूब मज़े कर सकते हैं। नदी की लहरों में शहर की शान और रात की रौनक, ये अनोखी जर्नी आपको सचमुच मेस्मराइज कर देती है। बहुत ही एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस रहता है ये क्रूज़ का। अगर आप क्रूज़ नाइट पे जा रहे हैं तो आप डांस, गाना, बजाना सब कुछ कर सकते हैं। ये शाम बहुत ही कीमती और एंटरटेनिंग साबित होगी आपके लिए। अब क्रूज़ के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये आइकॉन सियाम मॉल के नज़ारे भी, क्योंकि जब हम इसके लिए क्रूज़ नाइट के लिए आ रहे थे तो मॉल बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था। इस वजह से उस वक्त मैं आपको उसके नज़ारे नहीं दिखा पाया। अब जाते हुए मैं आपको इस मॉल के नज़ारे भी दिखाऊंगा, एक वॉक थ्रू कराऊंगा मैं आपको इस मॉल का। देखिए इस मॉल के नज़ारे।
फिर आता है सफारी वर्ल्ड, जहाँ जंगल का एक अनोखा सा अनुभव मिलेगा आपको। यहाँ आपको एक अलग सी एग्जॉटिक सी वाइब आएगी, और यहाँ के इस एग्जॉटिक वाइब की वजह है जीव जंतु। जब हम सफारी वर्ल्ड में अंदर जाएंगे तो इसका आपको पता लग जाएगा, उसके विजुअल्स देख के आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। सफारी वर्ल्ड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सफारी वर्ल्ड में आप कर सकते हैं एलिफेंट शो, बर्ड शो, डॉल्फिन शो और स्पाई वॉर जैसी एक्टिविटीज़। अब आपको कुछ सीन्स और विजुअल्स दिखाऊंगा सफारी वर्ल्ड के, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ और सफारी राइड्स दोनों आपको एक साथ देखने को मिलेगी। ये अंडर वाटर एक नज़ारा है हल्का सा, इसी सफारी वर्ल्ड में आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको विजुअल्स दिख रहे हैं, ये हैं ओरंगुटान शो के नज़ारे, जिसको हम यहाँ पर चिंपैंजी बोलते हैं। थाई में उसको ओरंगुटान बोला जाता है। बहुत ही एंटरटेनिंग और फनी होता है ये शो। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एलिफेंट शो, डॉल्फिन शो और स्पाई वॉर शो भी। और अब बारी है डॉल्फिन शो की। जिराफ फीडिंग, एलिफेंट शो और स्पाई वॉर शो मैंने आपको दिखाए, और डॉल्फिन शो के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा जंगल सफारी में। और अब चलते हैं जंगल सफारी में। जंगल सफारी में हम जंगली जानवरों को देखेंगे। यहाँ से शुरू होती है जंगल की सफारी। और अब मैं आपको कराता हूँ बैंकॉक का सिटी टूर। सिटी टूर में मैं आपको लेकर जाऊँगा बैंकॉक की तंग गलियों में। यहाँ के स्काई स्क्रैपर्स के साथ गलियों का ये अनोखा मिलन, ऐसा लगता है जैसे ये ही शहर की जान हो। ये नज़ारे देख सकते हैं आप। दीज आर द विजुअल्स ऑफ नैरो लेन्स बसलिंग विद लाइफ अमिड्स बैंकॉक्स टावरिंग स्काई स्क्रैपर्स। ये है बैंकॉक का असली रूप, जहाँ हर गली, हर नुक्कड़ कुछ खास और अलग है। ये जो नज़ारे हैं ये बैंकॉक पैलेस होटल के पास के हैं। बहुत ही अच्छा रेटेड होटल है बैंकॉक पैलेस होटल।
हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी इस जगह। अगर आप वेज नॉन वेज इंडियन फूड ट्राई करना चाहते हैं तो अच्छे खासे ऑप्शन, अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। पास में ही होटल के धमाका रेस्टोरेंट, वृंदावन रेस्टोरेंट, श्री कृष्ण रेस्टोरेंट जैसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। वेज नॉन वेज हर तरह का फूड आपको यहाँ बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। आप अगर चाहते हैं तो आप बैंकॉक पैलेस होटल में या इसके आसपास बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ पर आप अपना स्टे बुक कर सकते हैं। ये नज़ारे देखो आप बैंकॉक की गलियों के। इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा रात में इंदिरा मार्केट। और रात की अंधेरी चादर में मैं लेकर आया हूँ आपको इंदिरा मार्केट की ओर। ये जो नज़ारे हैं ये बैंकॉक शहर के रात के नज़ारे हैं। इंदिरा मार्केट के पास बना हुआ है फुट ओवर ब्रिज, उसी से ही मैंने आपको दिखाए हैं ये नज़ारे। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है इंदिरा मार्केट। इंदिरा मार्केट में मैं ये जो आपको शॉप्स दिखा रहा हूँ ये कलरफुल नज़ारे, हर तरह की चीज़ आपको मिल सकती है, भले वो गैजेट्स हों, कपड़े हों या कुछ और खाने पीने का आइटम हो, स्नैक्स हो, सब कुछ आपको मिल सकता है यहाँ। बैंकॉक फेमस है अपनी मोनेस्ट्रीज़ के लिए भी। अगर आप बैंकॉक शहर में आए हैं और मोनेस्ट्रीज़ नहीं गए तो ये सफ़र अधूरा माना जाएगा। अब मैं बाय रोड आपको लेकर चलता हूँ। बैंकॉक में मैं दिखाने वाला हूँ आपको 2 मोनेस्ट्रीज़। तो ये था हमारा थाईलैंड सीरीज़ का बैंकॉक एपिसोड। इस एपिसोड में मैंने आपको बैंकॉक की जगह दिखाई, बैंकॉक में घूमने के लिए क्या क्या जगह हैं और आप क्या कर सकते हैं बैंकॉक में, ये सब मैंने आपको दिखाया। अगर आप थाईलैंड का टूर प्लान किया है और आप बैंकॉक, क्राबी, पुकेट जा रहे हैं तो आप 6 दिन के टूर को प्लान कर सकते हैं। 2-2 दिन हर शहर में बिता सकते हैं। अब अगले एपिसोड में हम घूमने वाले हैं क्राबी के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। और इन नज़ारों के साथ हम एंड करते हैं इस एपिसोड को यहीं पर।